अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में माह मुहर्रम की कुछ फ़जीलत बयान करनी है। अहादीस शरीफ के अंदर इस पूरे महीने की बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे महीने की एक ख़ास अहमियत और ख़ास फ़जीलत बयान फरमाई है। मैं वो हदीस आप हज़रात के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी ये रिवायत है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत नक़ल की है। फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु सुइला अय्युस सलाति अफ़ज़लु बअदल मक्तूबति व अय्युस सियामि अफ़ज़लु बअद शहरि रमज़ान फ़क़ाल अफ़ज़लुस सलाति बअदस सलातिल मक्तूबति अस्सलातु फ़ी जौफ़िल लैल व अफ़ज़लुस सियामि बअद शहरि रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज कौन सी है। ये एक सवाल किया गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा सवाब वाली नमाज और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली और बरकत वाली नमाज कौन सी है। एक सवाल ये किया गया और दूसरा सवाल ये किया गया व अय्युस सियामी अफ़ज़लु बअद शहरि रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद कौन सा रोज़ा सबसे ज़्यादा अफजल है, बरकत वाला है और सवाब वाला है। फ़क़ाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफ़ज़लुस सलाति बअद सलातिल मक्तूबति अस्सलातु फ़ी जौफ़िल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज रात के दरमियान में नमाज पढ़ना है। यानी आधी रात के वक्त इंसान जो नमाज पढ़ेगा ये फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली नमाज होगी। व अफ़ज़लुस सियामि बअद शहरि रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम, और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद मुहर्रम के महीने का रोज़ा सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। यानी सबसे ज़्यादा फजीलत जो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद वो मुहर्रम के रोज़ों को है। तो इस पूरी हदीस शरीफ से मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत समझ में आती है। अब क्या फजीलत है इस हदीस के अंदर, ये तो बताया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा जो है वो मुहर्रम का रोज़ा है, लेकिन इसकी कोई ख़ास फजीलत बयान नहीं की गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत मनक़ूल है, वो रिवायत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उससे माह मुहर्रम के रोज़े की फजीलत का अंदाज़ा होगा। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं, मन सामा यौम अरफत कान लहू कफ़ारत सनतैन व मन सामा यौमन मिनल मुहर्रमी फ़लहू लिकुल्लि यौमिन सलासून यौमन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अरफा के दिन रोज़ा रखेगा तो वो रोज़ा उसके लिए 2 साल का कफ़ारा होगा, और जो शख्स मुहर्रम के महीने में किसी दिन रोज़ा रखेगा तो वो एक रोज़ा उसके लिए 30 दिन के रोज़ों के बराबर होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस रिवायत के अंदर भी 2 बातें बयान की गई हैं। नंबर 1 बात तो ये कि अरफा के दिन अगर रोज़ा रखा गया तो ये एक रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा और 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अरफे के रोज़े के बदले में। और अगर कोई शख्स माह मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो एक रोज़ा जो है वो 30 रोज़ों के बराबर सवाब रखेगा। ज़ाहिर है ये बड़ी फजीलत है कि एक रोज़ा अगर रखेगा माह मुहर्रम के अंदर कोई शख्स तो उसको 30 रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। फिर ये कोई तखसीस नहीं है कि 10वें दिन के 10 तारीख़ी में रोज़ा रखा जाए, बल्कि ये फजीलत पूरे मुहर्रम के लिए है। चाहे मुहर्रम की पहली तारीख़ में रोज़ा रखा जाए तब भी ये फजीलत है, चाहे 7वीं तारीख़ को रोज़ा रखा जाए, चाहे 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखा जाए, चाहे 20 तारीख़ को रोज़ा रखा जाए, चाहे 25 तारीख़ को रोज़ा रखा जाए, किसी भी तारीख़ में रोज़ा रख लिया जाए तो ये फजीलत हासिल हो जाएगी। फिर इस मुहर्रम के महीने के अंदर एक ख़ास दिन है जिसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। वो ख़ास दिन क्या है? वो ख़ास दिन है 10 मुहर्रम, जिसको हम आशूरा का दिन कहते हैं। इसको भी बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। इसको फजीलत ये हासिल है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात दी थी।
اور اس کی خوشی میں اور اس کے شکر کے طور پر بنی اسرائیل جو تھے اور جو یہود و نصارہ تھے وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہو اور ان کے ساتھ کچھ مماثلت پائی جائے، اس کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ایک روزے کو اس کے ساتھ اور ملا لیا جائے، چاہے پہلے ملا لیا جائے چاہے بعد میں ملا لیا جائے۔ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے اور سنت ہے، اور 10 محرم کے ساتھ روزہ ملا لیا جائے، چاہے 9 محرم کا روزہ ملا لیا جائے چاہے 11 محرم کا روزہ ملا لیا جائے۔ اور اس 10 محرم کے روزے کی بھی ایک خاص فضیلت ہے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مسلم شریف میں نقل کی ہے۔ روایت یہ ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ عاشورہ کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ماہ محرم میں جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے اس کی فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ اگر ایک روزہ رکھا گیا تو ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف 10ویں دن کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 10ویں دن کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، اور اگر 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ پائے تو 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔